अगर आपको लगता है कि आप चार्ट पर जो देख रहे हो वह सब रियल है, तो मेरे दोस्त आप सिर्फ मार्केट मेकर्स की कठपुतली बन के रह जाओगे। चार्ट में आपको सिर्फ वही चीज दिखाई देगी जो इस दुनिया के कुछ शाने लोग आपको दिखाना चाहते हैं। हकीकत यह है कि हर एक कैंडल की कहानी पहले से लिखी जा चुकी है। ये बिटकॉइन का 5 मिनट का चार्ट है। प्राइस थोड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट देता है, जिसको देखकर कुछ बायर्स बाय करेंगे। लेकिन कुछ समझदार बायर्स यहां पर डायरेक्ट ट्रेड नहीं करेंगे। वो लोग वॉल्यूम को देखना पसंद करेंगे, और ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम भी हाई है। यह रियल ब्रेकआउट हो सकता है, ऐसा समझकर स्मार्ट बायर्स भी यहां बाय कर लेंगे। लेकिन अभी भी मेरे जैसे लोग रिटेस्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट रिटेस्ट मिला, साथ में बुलिश कैंडल का सिग्नल। दोस्तों, अब हमें बाय कर लेना चाहिए। लेकिन अफसोस, मार्केट यहीं से उल्टी डायरेक्शन में चल पड़ता है। ये चीज हमें काफी फ्रस्ट्रेटेड करती है ना? अब आप पूरी ध्यान से मार्केट को देख रहे हैं। अचानक बाइंग प्रेशर आता है और प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया। यहां जिसने बाय किया और लॉस हुआ था, वही बायर्स यहां फिर से बाय करेंगे, ये समझ के कि पहले हुए लॉस को मैं रिकवर कर लूं। लेकिन ये ब्रेकआउट भी सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप था दोस्तों। क्या आपको अभी भी लगता है कि चार्ट पर आप जो देख रहे हैं वह सब रियल है? ये जो आपने देखा वह एक टाइप का मार्केट मेकर्स का ट्रैप था, जिसको स्मार्ट मनी की लैंग्वेज में इंड्यूसमेंट बोलते हैं, और प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में फेक ब्रेकआउट। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते हैं, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मार्केट मेकर्स के ट्रैप को आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। मार्केट मेकर्स वह होते हैं जो एक्चुअल में डिसाइड करते हैं कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी या फिर रेड। यही लोग मार्केट में ट्रैप बिछाते हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि मार्केट मेकर्स ट्रैप क्यों करते हैं? जवाब सिंपल है, इन लोगों को लिक्विडिटी चाहिए होती है। अक्सर जहां पर लिक्विडिटी कम होती है, वहां पर इंड्यूसमेंट होने की संभावना रहती है। अगर आपको 500 करोड़ के शेयर्स खरीदने हैं, तो सामने 500 करोड़ के शेयर्स कोई बेचने वाला भी होना चाहिए, तभी आप खरीद पाएंगे। लेकिन आपको 500 करोड़ के शेयर्स खरीदने हैं और सामने 500 करोड़ के शेयर्स को बेचने वाला कोई अवेलेबल नहीं है, तब तो आपका काम नहीं होगा। आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं, वहां पर इजीली बायर्स और सेलर्स मिल जाते हैं, तो उसे हम लिक्विड मार्केट कहते हैं। लेकिन अगर आपको आसानी से बायर्स या सेलर्स नहीं मिलते, तो उसे हम लोग इलिक्विड मार्केट कहते हैं। बस ऐसा ही स्मार्ट मनी के साथ होता है। अगर आज आपको कोई भी शेयर्स को बाय या फिर सेल करना होता है, तो आप तो आसानी से बाय सेल कर पाते हैं, क्योंकि आपका अमाउंट स्मॉल होता है। लेकिन स्मार्ट मनी करोड़ों में डील करते हैं। उनका ऑर्डर आसानी से फल नहीं होता, उनको आसानी से लिक्विडिटी नहीं मिलती, जिस वजह से वे लोग इंड्यूसमेंट का यूज करके लिक्विडिटी जनरेट करते हैं। मान लीजिए कि यहां पर स्मार्ट मनी को 500 करोड़ के शेयर्स सेल करने हैं, लेकिन अगर उसे सेल करना है तो कोई खरीदने वाला भी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि सभी लोगों को सेल करना है, कोई भी रिटेलर यहां पर बाय नहीं करना चाहता। तो स्मार्ट मनी क्या करेंगे? वे लोग हल्का सा इस जोन का ब्रेकआउट करवा देंगे। यहां पर जो सेलर्स बैठे थे, उनका स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, ऊपर से इस ब्रेकआउट को देखकर फ्रेश बायर्स भी एंट्री करेंगे। जैसे ही मार्केट में बायर्स इन्वॉल्व होने लगेंगे, तुरंत स्मार्ट मनी अपना 500 करोड़ का ऑन ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देंगे सेल साइड। एक्चुअल में यहां पर स्मार्ट मनी यही चाहते थे कि लोग इस ब्रेकआउट को देखकर बाय करें, ताकि वे लोग 500 करोड़ का सेल कर सके। ये था इंड्यूसमेंट, यानी फेक ब्रेकआउट। लेकिन आपको इसके जाल से बचना कैसे है, उसके लिए मैं आपको अलग अलग मेथड सिखाऊंगा, जिसको यूज करके आप स्मार्ट मनी के इंड्यूसमेंट से बच सकते हैं। मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाना चाहता हूं, इसलिए सिर्फ एक दो मेथड का यूज करके आप यह मत समझ लेना कि अब तो मैं स्मार्ट मनी के ट्रैप को समझ लूंगा। आपको पूरी प्रोसेस ही सीखनी होगी, जिसमें आपका पहला स्टेप है कैंडल का बिहेवियर। अगर आप सिर्फ कैंडल को ध्यान से देखेंगे, तो कैंडल का बिहेवियर आपको काफी कुछ बता देगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। पर जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को साइड में रखकर कैंडल को देखें। एग्जाम्पल के लिए, इस सपोर्ट को प्राइस ने एक बहुत ही पावरफुल कैंडल के साथ
ब्रेक किया। अब जितने भी रिटेलर इस कैंडल को देख रहे होंगे, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ख्याल आएगा कि इतनी पावरफुल कैंडल से ब्रेकडाउन मिला है तो प्राइस हमें दूसरी बार एंट्री करने का मौका नहीं देगा, हम जल्दी ही सेल कर लेते हैं। और एक्चुअल में यही स्मार्ट मनी का गेम होता है। क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी रेड कैंडल सिर्फ और सिर्फ रिटेलर क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, ऐसी बड़ी कैंडल स्मार्ट मनी ही क्रिएट कर सकते हैं। स्मार्ट मनी इंड्यूसमेंट करने के लिए दो चीजों का यूज करते हैं, डर और फोमो। नेक्स्ट मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया। दोस्तों, कुछ टाइम के लिए हम जो सीख रहे हैं, आप वह सब भूल जाइए। आप सिर्फ इतना मुझे बताइए कि अगर आपने यहां पर सेल किया होता तो आप कहां पर स्टॉप लॉस रखते? आप यहां पर रखते, यहीं पर एनालिसिस के हिसाब से स्टॉप लॉस बनता है। क्या आपकी कैपेसिटी है कि सिर्फ एक ट्रेड में आप सिर्फ इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सके? नहीं। जब आपका स्टॉप लॉस बड़ा होता है, तब प्राइस थोड़ा सा ही आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट आएगा, तो वहां डर के मारे आप एग्जिट कर लेंगे। तो अब आपको क्या करना है? जब भी आपको ऐसी बड़ी स्ट्रांग कैंडल दिखे तो आप इमीडिएट ट्रेड मत करें, आप थोड़ा रिटेस्ट हो जाने का वेट करें। इसी टाइप की एक दूसरी कैंडल बनती। इस ब्रेकआउट को देखिए। जिस कैंडल से ब्रेकआउट मिला उसमें ऊपर विक बहुत ही ज्यादा है, लेकिन दोस्तों, जब यह कैंडल बन रही होती है तब हमें एक इल्यूजन होता है कि प्राइस जिस हिसाब से अपर साइड मूव कर रहा है, आगे पक्का एक फास्ट और बड़ा मूव मिल सकता है। लेकिन जैसे ही कैंडल क्लोज होती है, प्राइस वीक बना देता है। ये स्ट्रॉन्ग साइन है इंड्यूसमेंट का या फिर फेक ब्रेकआउट का। क्योंकि स्टार्टिंग में बाइंग प्रेशर आया था, लेकिन कैंडल क्लोज होने से पहले ये पूरा बाइंग प्रेशर ऑब्जर्व हो गया था। इसीलिए जब भी आपको इस तरह से ब्रेकआउट मिले जिसमें अपर वीक बहुत ही ज्यादा बड़ी हो, आप समझ लेना वह एक इंड्यूसमेंट हो सकता है और आपको वहां पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। इस तरह से इस ब्रेकडाउन में ब्रेकडाउन कैंडल की लोअर वीक काफी बड़ी थी जब यह कैंडल की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो यहां भी एक इल्यूजन हमें होता है कि आगे से प्राइस बहुत ही तेजी से नीचे गिर जाएगा, लेकिन कैंडल क्लोज होने से पहले प्राइस काफी बड़ी लोअर वीक बना देता है। सेलिंग प्रेशर बिल्कुल इस कैंडल में था, लेकिन यह सारा का सारा सेलिंग प्रेशर ऑब्जर्व हो गया। यह भी इंड्यूसमेंट का ही एक सिग्नल है। यहां पर आपको सेल नहीं करना चाहिए। इस पहले स्टेप में हमने दो चीजें सीखी। पहली कि अगर ज्यादा बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिले तो वहां पर हमें रिटेस्ट का वेट करना है। दूसरा, ब्रेकआउट कैंडल की अपर वीक लंबी नहीं होनी चाहिए और ब्रेकडाउन कैंडल की लोअर वीक ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अब हम दूसरे स्टेप को समझते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों, हमें यह सारे स्टेप को कंबाइन करके इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप सिर्फ कैंडल की साइकोलॉजी को देखकर इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कैंडल हमें बहुत कुछ बताती है, लेकिन सिर्फ कैंडल के दम पर ट्रैप को समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा। दूसरा स्टेप है स्टोकास्टिक इंडिकेटर। दोस्तों, फेक सिग्नल को पकड़ने के लिए स्टोकास्टिक से बेहतर शायद ही कोई दूसरा इंडिकेटर होगा। RSI का भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन RSI हमें उतनी सटीक इंफॉर्मेशन नहीं बताता जितनी स्टोकास्टिक बताता है। इसे यूज करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों को ध्यान से देखना है। फर्स्ट, जब स्टोकास्टिक की यह दोनों लाइन 20 लेवल के नीचे हों तब प्राइस ओवरसोल्ड माना जाता है, और जब भी स्टोकास्टिक की ये लाइन 80 लेवल के ऊपर हो तब प्राइस को ओवरबॉट माना जाता है। अगर हमें ऐसी जगह पर सिग्नल मिले जहां पर स्टोचास्टिक की लाइन 20 के नीचे है तो उस ब्रेकडाउन में हमें ट्रेड नहीं करना है। और अगर हमें ऐसी जगह पर ब्रेकआउट मिले जहां पर स्टोचास्टिक की लाइन 80 लेवल के ऊपर हो तो वहां भी हमें बाय नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए अभी अभी इस जगह पर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। ये इंड्यूसमेंट है या रियल सिग्नल? इसको चेक करने के लिए हम स्टोकास्टिक इंडिकेटर को यूज करेंगे। यहां आप देख सकते हैं स्टोकास्टिक की ये दोनों लाइन 20 लेवल के नीचे हैं, मतलब कि अभी प्राइस ओवरसोल्ड है, तो इस जगह पर हम सेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यही से प्राइस रिवर्स हुआ था। दूसरा एग्जाम्पल, प्राइस हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन में मूव कर रहा है। फिर से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला। यहां इस कैंडल को देखिए, स्ट्रांग बुलिश कैंडल दिख रही है,
लेकिन आगे मैंने आपको सिखाया है। हो सकता है कि यह एक इल्यूजन हो सकता है रिटेलर को ट्रैप करने के लिए ऐसी बड़ी कैंडल की फॉर्मेशन मार्केट मेकर्स ने की हो। अगर हम सिर्फ चार्ट की साइकोलॉजी को समझते हैं, अगर आपने यहां पर बाय किया होता, तो अभी मार्केट सिर्फ 2 ही कैंडल में यहां तक पहुंच गया। तो क्या आप यहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे? डेफिनेटली आप यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इसी तरह दूसरे लोगों ने भी यहां पर बाय किया होंगे, वह भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और बायर्स प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट करेक्शन तो कर ही सकता है। हम सिर्फ कैंडल और चार्ट की साइकोलॉजी को देखकर भी ट्रैप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं स्टोकास्टिक यहां पर क्या शो कर रहा है। दोस्तों, स्टोकास्टिक की लाइन 80 लेवल के ऊपर है, मतलब फिलहाल अभी प्राइस ओवरबॉट जोन में मूव कर रहा है। कैंडल का बिहेवियर और चार्ट रीडिंग से हमें अंदाजा हो रहा है कि यह एक इंड्यूसमेंट हो सकता है। और स्टोकास्टिक इंडिकेटर भी अभी हमें बाय करने का सिग्नल नहीं दे रहा, इसलिए देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट मार्केट यहीं से नीचे चला गया। थर्ड स्टेप इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई करने का, और वह है वॉल्यूम। दोस्तों, मार्केट मेकर्स कितनी भी कोशिश कर लें, वह प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम को मैनिपुलेट करना थोड़ा टफ रहेगा। क्योंकि जब मार्केट में बड़ा ऑन ऑर्डर पंच होता है, तो वॉल्यूम के चार्ट में भी हमें स्पाइक देखने को मिलती है। लेकिन अगर प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है लेकिन वॉल्यूम में स्पाइक ना आए, तो ऐसी स्थिति में हमें सोचना चाहिए कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। एग्जाम्पल के लिए, इस चार्ट में अभी अभी इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला है। आप इसके वॉल्यूम को देखिए, यहां ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ। अगर बायर्स यहां पर ज्यादा क्वांटिटी में बाय करते, तो वॉल्यूम के चार्ट में भी बड़ा स्पाइक आना चाहिए था, लेकिन वॉल्यूम में तो कोई स्पाइक आया नहीं। तो हो सकता है कि यह एक तरह का इंड्यूसमेंट हो। जब भी ब्रेकआउट मिले उस वक्त ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हाई होना चाहिए, तभी आप ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ टाइम प्राइस कंसोलिडेट होकर रिवर्स हो गया। दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, अभी अभी इस रीसेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिला, वह भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से। लेकिन ब्रेकडाउन कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ। अगर यहां पर ज्यादा क्वांटिटी में सेलिंग हुई होती, बहुत ही हाई लेवल पर लोगों ने बाय किया होता, तब तो वॉल्यूम के बार में स्पाइक इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हो सकता है कि यह एक इंड्यूसमेंट हो और फिर मार्केट यही से रिवर्स हो गया। तो दोस्तों, ये 3 स्टेप को कंबाइन करके आपको इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई करना है। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, हमें कमेंट में बताएं।